नमस्कार। आज दिनांक 13 अगस्त 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन आज की विशेष योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, जो इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं। हरिओम आदरणीय अरोड़ा जी, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के इस विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की साधना में। और बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी, क्या बात। तो आइए, आज की साधना का जो कार्यभार है उसके लिए अलका कोहली जी। अलका जी, आज की साधना आपके निर्देशन और दीप प्रज्वलन के साथ सभी दीप प्रज्वलन भी करेंगे। हमारे यहाँ भी है व्यवस्था, और जिसने जिसने व्यवस्था कर रखी है वो भी करेंगे। स्वागत अलका जी। हरिओम सर। हरिओम जी। सभी साथियों को मेरा सादर अभिनंदन। आदरणीय अरोड़ा सर, आदरणीय उषा मैम, सभी शिक्षकगण, सभी सह शिक्षक, सायकालीन और प्रातःकालीन सभी साथियों का स्वागत है। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय अरोड़ा सर और आदरणीय मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। धन्यवाद सर। कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं सरस्वती वंदना के द्वारा। जो स्वरों की है दाता, जो वर्णों की है ज्ञाता, जो स्वरों की है दाता, जो वर्णों की है ज्ञाता, जिसके आगे हम नमाते शीश, हे सरस्वती माँ तुम दो हमें आशीष। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए आएंगी बीना गुप्ता जी। आएंगी, आए बीना गुप्ता जी, आए और आरंभ करें। सभी को प्रातः वंदन और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए मैं सरस्वती वंदना पेश कर रही हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे,
तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, वेदों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। हुई श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। हुई श्वेत वर्णी उस कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद बीना जी। आगे बढ़ते हैं। योग साधना के बिना कोई भी कार्यक्रम हमारा अधूरा है। संडे टीम आए और योग साधना आरंभ करें। हरिओम सभी को। आज की योग साधना की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार ये योग परिवार है। तो अगर योग ही नहीं है तो हम कैसे आगे कोई भी त्योहार मना सकते हैं। तो सबसे पहले योग साधना की शुरुआत करने के लिए दोनों पैर फैलाएं सीधे, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, पंजों को बाहर की ओर खींचें, सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर, सांस खाली करते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। एक बार फिर से सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर, सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। दोनों पंजों को एक साथ गोलाकार घुमाएं।
विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उसके विपरीत दिशा में। आ जाए मध्य में। दोनों हाथ रखें दोनों घुटनों के दाएं बाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, फिर सीधा करें, फिर मोड़े, सीधा करें, मोड़े, सीधा, मोड़े, सीधा करें, एक बार फिर से मोड़े, सीधा करें, एक बार और अच्छे से, फिर सीधा करें। आ जाए वापिस। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों के दाएं बाएं। अभी दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर उठाएं ऊपर थोड़ा सा, आसन से थोड़ा सा ऊपर उठा लें और पंजों को आगे पीछे करें। आ जाए वापिस। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। तितली आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें और अपने घुटनों को चलाएं ऊपर नीचे अधिक से अधिक। जितना हम अपनी एड़ियों को अपने शरीर के पास रखेंगे उतना ही हमारे घुटने ऊपर नीचे अधिक से अधिक हो पाएंगे। करते रहिए तितली आसन। जिनका पद्मासन नहीं लगता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है, उन्हें इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और साथ ही साथ हमारे जंघाओं के जोड़ खोलने के लिए भी बहुत लाभदायक। कोशिश क्या करें कि जब नीचे आए तो हमारे घुटने आसन से जरूर लगा करें। जैसे तितली मस्त होकर अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे ही मस्त होकर अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। जिनके भी कैमरे खुले हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं तितली आसन करते हुए। आ जाएंगे वापिस। दोनों पैर सीधा करें। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जो भी लगा सकते हैं लगा लें। कुछ हाथों की क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ सामने लाए कंधों के बराबर ऊंचाई पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे लेकर जाना है यहाँ तक। शक्ति से सांस भरनी है, शक्ति से छोड़नी है। 10 क्रियाएं करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ घुटनों पर। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसें सामान्य करें। फिर से दोनों हाथों की उंगलियों अंगूठे मिलाकर कंधों पर रखें। अब सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। सांसें सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से दोनों हाथ हमारे दोनों कंधों पर। इस बार दाएं बाएं। सांस भरें, शक्ति से सांस भरनी है, शक्ति से ही खाली करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें। साथ ही साथ हमारा लंबे गहरे सांसों का अभ्यास भी हो जाएगा इससे। लंबी गहरी सांस भरकर कुछ पल रुककर सांस को छोड़ें। हमारी सांसें बहुत जल्दी सामान्य हो जाएंगी। हमारी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जो भी लगा रखा है खोल लीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए कागासन में बैठे। आ जाए सभी कागासन में। देखते हैं कौन कौन बैठ सकता है घुटनों के बल। अब तो सभी होशियार हो चुके हैं, सभी बैठ जाते हैं घुटनों के बल। बहुत बढ़िया। और बिना सहारे के खड़े भी हो जाते हैं। चलिए खड़े होते हैं बिना सहारे के। सभी साधक खड़े हो गए। करते हैं सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं। दोनों पैर मिलाएं। दोनों हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से ले जाएं ऊपर। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं आपस में। फंसाएं दोनों उंगलियों को आपस में। हथेलियों को रुख पलटें। हथेलियों को रुख ऊपर की ओर करें। सामान्य सांस में खींचें दोनों हाथों को ऊपर की ओर। अब सांस भरें और पंजों के बल आ जाए। कुछ पल रुकें। अपनी दृष्टि को या तो सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें या अपने आसन की तरफ देखें, जिससे बैलेंस बनाने में सहायता रहे। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियां लगाएं आसन पर। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर अपने सिर पर रख लें। एक बार फिर से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। ताने दोनों भुजाएं ऊपर की ओर। तिर्यक ताड़ासन। सांस भरें और कमर से दाईं तरफ झुकें। अपनी कमर पर पड़ने वाले एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव को महसूस करें। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। सांस भरते हुए बाईं तरफ जाएं। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलें और दाएं बाएं से धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आए। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांस सामान्य करें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं। आसन का एक भाग आगे, 2/3 भाग पीछे। दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, अंगूठे खुले हुए। दोनों हाथ ले जाए अपने वक्षस्थल के मध्य। नमस्कार मुद्रा बनाएं। ध्यान आज्ञा चक्र पर। आंखें हमारी कोमलता से बंद। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा करते हुए। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को सामने की तरफ से खोलते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए। सांस भरें और भुजाएं कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। मोड़े थोड़ा सा पीछे की ओर। गर्दन और कंधों सहित पीछे की ओर झुकें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। हस्तोत्तान आसन। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें।
अगर कमर दर्द की शिकायत हो तो नहीं झुकेंगे, बाकी सभी लोग झुके आगे। घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथे को ले जाएं अधिक से अधिक घुटने की तरफ। पाद हस्तासन, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। घुटनों को मोड़ते हुए अपनी हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमा लें। सांस भरते हुए दायां पैर ले जाएं पीछे, दायां पैर हमारा पीछे खींचा हुआ, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां घुटना खड़ा हुआ, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई, कमर झुकी हुई, अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वत आसन की स्थिति में आए। हथेली पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को धकेलें अधिक से अधिक पीछे की ओर, और सिर चोटी वाले भाग को ले जाएं आसन की तरफ। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, हमारी चोटी के मध्य। अपने पैरों की एड़ियों को भी आसन से लगाने का प्रयास किया करें, जिससे हमारी पिंडलियों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांस भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन। अपने घुटनों को लगाएं आसन पर, वक्षस्थल को लगाएं, माथे को लगाएं। हमारे शरीर के 8 अंग आसन से लगे हुए, नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए अपने शरीर को आगे की ओर थोड़ा धकेलते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। दोनों हाथों की कोहनियां खोल दें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ दें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। भुजंग आसन कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी। सांस खाली करते फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए। अपने मध्य भाग को उठाएं ऊपर, धकेलें अपने शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर, एड़ियों को लगाएं आसन से। सांस भरते हुए दायां पैर आगे ले आए, दायां पैर आगे खींचा हुआ, बायां पैर पीछे खींचा हुआ, दायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, दृष्टि सामने की तरफ, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें, घुटने बिल्कुल सीधे कर दें, दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक सीध में। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करते जाएं, दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं। भरी हुई सांस में गर्दन, कंधे, भुजाएं पीछे की ओर प्रभावित करें, मोड़े पीछे की ओर। सांस खाली करते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। सूर्य नमस्कार को विदाई देते हुए ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आए, अपने अपने आसन पर सामने की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आज विश्राम करेंगे हम बैठकर। सांसों को सामान्य कर लें, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए पैरों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। सभी साधक वज्रासन में आ जाएं। सबसे पहले लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में दोनों कंधों के बराबर फासला। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला। दोनों हाथ ले जाएं कमर पर, L5 पर, जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे पीछे मिले हुए, उंगलियां सामने की ओर।
सांस भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें। सांसों को सामान्य कर लें झुकने के बाद। और जो साधक पूर्ण स्थिति में जा सकते हैं, अपने दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने पैरों के तलवों तक ले जाएं। यहाँ सांस सामान्य करके रुक जाएं। प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी वापस आएंगे। दोनों हाथ पहले कमर पर लाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन, त्रिदोष नाशक आसन भी कहते हैं इसे। हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सभी प्रकार के दोष इससे दूर होते हैं। और जब हम सांस भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़े भी पूरे तरीके से खुल जाते हैं, जो सशक्त बनते हैं। बंद कर दूं? लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। उत्तान मंडूक आसन, उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लें आगे से। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटने पर, दोनों घुटने खुले हुए। सांस भरते हुए दाई हाथ, दाई भुजा को ले जाए ऊपर। इसको पीछे से मोड़ते हुए दाई हथेली को रखें बाएं कंधे पर। बाई भुजा को भी ले जाए ऊपर। इसको भी पीछे से मोड़ते हुए दाएं कंधे पर रख लें। दाई हथेली हमारी बाएं कंधे पर, बाई हथेली दाएं कंधे पर। सांस भरें, ताने अपने रीढ़ को सीधा करें। खड़े हुए मेंढक की तरह हमारे शरीर की स्थिति इस समय। गर्दन को सीधा करें, गर्दन न झुकाएं। उन्हें एक बार सांस भरें, फिर से रीढ़ को ताने और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। कमर के निचले भाग से सभी धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कोशिश करें अपना माथे को लगाने की आसन से, लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग ना उठे, पीछे एड़ियों से लगा हुआ रहे और हमारी कोहनियां भी आसन से ना लगे। इसका अधिक से अधिक प्रभाव लेने के लिए बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। बाएं हाथ को बाईं भुजा को पहले सीधा करें, फिर दाईं भुजा को सीधा करें और दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आए। वज्रासन में ही विश्राम। फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम शालिनी जी। हंसी के अभ्यास के लिए और अब प्रयास करना पड़ेगा आपको। चलिए सभी लोग पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जिसमें भी बैठ सकते हैं बैठे। आज इतना बड़ा त्योहार है हमारा, आजादी का पर्व, उसको हंसी खुशी मनाने के लिए चेहरे पर हंसी का भाव लाएं और खिलखिला के हंसेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए। अपने अपने माइक भी खोल सकते हैं। सब मिलकर हंसेंगे। एक बार और। एक बार और जोर की। शांत हो जाए, शांत। हरिओम शालिनी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर साधना आपने कराई कम समय में। अच्छी तरह से हम सबके हाथ पैर भी हिलवा दिए और श्वासों की क्रिया भी हो गई हमारी। तो ऐसा कार्य आप ही कर सकते हैं, इतना सुंदर कि अब हमें प्राणायाम के लिए थोड़ा कम समय मिलेगा तो आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो सुखासन में, पद्मासन में किसी भी तरह से बैठ जाए।
साधना को आगे बढ़ाते हैं प्राणायाम और ध्यान के द्वारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, अपनी नासिका पर ले जाएं, अंगूठे से दायां छिद्र बंद करें, बाएं छिद्र से श्वास भरना प्रारंभ करें, नेत्रों को बंद कर लें, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें, धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका छिद्र से श्वास को भरना प्रारंभ करें। सामर्थ्य अनुसार भर सकने के बाद बाएं छिद्र को बंद करें, दाएं छिद्र से श्वास को बाहर करें, विपरीत ओर से श्वास को बाहर करें। बाहर करने के बाद जिस ओर से बाहर किया उसी ओर से भरें, फिर उसके बाद दूसरे छिद्र विपरीत छिद्र से विपरीत ओर से बाहर कर दें। इसी क्रम को बार बार दोहराएं। बहुत सहजता से श्वास को भरें और सहजता से श्वास को छोड़ें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाएं। विशेष बात कि आप जिस मात्रा में श्वास को भर रहे हैं उतनी मात्रा में तो श्वास को बाहर अवश्य छोड़ें। संभव हो तो उसे ज्यादा देर तक छोड़ने का प्रयास करें, तभी अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पूर्ण लाभ दे पाएगा। जब आप बाईं ओर से भरते हैं तो आपका दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। जब दाईं ओर से भरते हैं तो आपका बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। जो चश्मा लगाते हैं अगर प्राणायाम के दौरान अपने चश्मे को उतार कर रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, तिरंगे के रंग के वस्त्र धारण किए हुए। देश के प्रति आपके उत्साह आपके ऊर्जा का प्रतीक है। बाईं ओर से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो अपने हाथ को नीचे कर शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्रों को कदापि ना खोलें। ध्यान में जाने के लिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम उच्चारण के पश्चात तो हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो हम ध्यान में श्वास भरते हुए आपको सो ध्वनि अपने आंतरिक मन में करनी है और दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर ले जाने हैं और हम ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ते हुए आपको दोनों हाथ नीचे धीरे धीरे इस प्रकार से लाने हैं। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो अपने नेत्र खोलकर देख ले।
सो करते हुए आपको श्वास भरना है, अपने दोनों हाथ अपने सर तक ही ले जाने हैं और हम करते हुए हथेलियों को धीरे से पलटते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाने। बिल्कुल सहजता से धीरे धीरे आपको ये क्रिया करनी है। आप सभी को समझ आ गया? सो हम, ठीक है, चलिए दोनों हाथ लाइए ज्ञान मुद्रा में। ध्यान में प्रवेश करने के लिए गहरी लंबी श्वास भरिए। ओम का उच्चारण करेंगे सभी एक साथ मिलकर। भरिए श्वास। ओम। लघु ओम ध्वनिया सभी मिलकर एक साथ करें। ओम। 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 शांत। ओम उच्चारण में भी देखिए सोहम की ध्वनि आपको ज्ञात होगी। आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए तो हम, तो हम। आप ध्वनि को सुने और मानसिक रूप से जाप करें, क्योंकि बोलते हुए आप गहरा श्वास न भर पाएंगे न छोड़ पाएंगे। मेरी ध्वनि के साथ तो सुनते हुए आप चलें। तो हम, तो हम, तो हम, सो हम, तो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। नेत्रों को बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास को गहरा भरें। तो हम, तो हम, तो हम, तो हम। शांत। दोनों हाथों को पलट कर आपने घुटनों पर रखा है, रखे रखें। और अब श्वास भरें और छोड़ें, पूरा ध्यान श्वासों पर लगाएं और इसी तरह की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें।
सोहम ध्यान आप पूरे दिन 24 घंटे करते हो, केवल आपके ध्यान देने पर निर्भर करता है, एकाग्र होने पर निर्भर करता है। जिस प्रकार ओम ध्वनि का उच्चारण है, उसी प्रकार सोहम ध्वनि का उच्चारण है। सोहम अर्थात जो आप हैं वही मैं हो जाऊं, अर्थात परमात्मा से यह विनम्र निवेदन है कि हे परमात्मा, जिस प्रकार आप हैं उसी प्रकार मैं हो जाऊं। मेरे अंदर जो आपका अंश है वह सक्रिय हो जाए। प्रत्येक दिन योग साधना से जुड़कर मैं अपने देशभक्ति का प्रतीक परिचय दूं, क्योंकि परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है और परिवार की रीढ़ हम सभी महिला और पुरुष होते हैं। एक महिला और एक पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं। तो यदि हम प्रत्येक दिन श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम पूर्वक योग साधना करते हैं, तो हम प्रत्येक इकाई को स्वस्थ बना रहे हैं। और जब समाज की प्रथम इकाई परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश को मजबूती प्रदान होगी। और योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, योग आपके मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य की बात करता है। तो जब हमारी मानसिकता पुष्ट होगी, स्वस्थ होगी, तो कैसे हमारे देश में अहिंसा, असत्य, देशद्रोह जगह पा सकेगा। तो इसीलिए आप जब प्रत्येक दिन योग कर रहे हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं। आप ये ना जाने कि बॉर्डर पर जाकर यदि आपने बंदूक धारण की या किसी दूसरे को मारा तो भी आप देशभक्त हैं। देशभक्ति बहुत तरीकों से की जा सकती है, जिसमें एक तरीका प्रत्येक दिन योग से जुड़ने का भी है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप अपने बैठे हुए अंदर अपने परमात्मा को दीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें आपके देश को, समाज को हानि हो। संकल्प को दोहराए, हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा या करूंगी जिससे मेरे देश, मेरे समाज को किसी भी प्रकार की हानि हो। मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य को प्रगति पर ले जाऊंगी या ले जाऊंगा। समर्पण भाव के साथ एक बार लहराते हुए तिरंगे का ध्यान करें। तीनों रंगों को देखकर चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे देश का तिरंगा हमेशा इसी प्रकार लहराता रहे, स्वतंत्र भाव से लहराता रहे। ध्यान से बाहर आने के लिए भरिए गहरा लंबा श्वास। ओम। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें।
आई हुई ऊर्जा को चेहरे पर धारण करें। अपने पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम। अलका जी। धन्यवाद शालिनी जी और हर्ष कपूर जी, आज की योग साधना को कराने के लिए। बहुत ही सुंदर योग साधना और ध्यान। बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। सभी आज हम संकल्प लेते हैं देशभक्ति का, देश की सेवा का। हम अपनी आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। हम अपनी आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। अब इस सोने की चिड़िया को शमशान ना होने देंगे। अब इस सोने की चिड़िया को शमशान ना होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद मेरी रगों में, जब तक बची है एक बूंद मेरी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे।